अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल लहब के क़वाइद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 1। तब्बत यदा। तब्बत को पढ़ते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि ता पर कलकला ना लगे। अक्सर लोग तब्बत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर तब्बत कह देते हैं, तो यहाँ पे ता को एक तो मोटा कर देते हैं और दूसरी गलती क्या होती है कि ता पर कलकला करते हैं। तो तब्बत में कलकला नहीं करेंगे, ता में हम्स होती है और हम्स का मतलब होता है कि आवाज़ रुक जाए लेकिन सांस जारी रहे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तब्बत यदा अबी, इस तरह से। आगे देखें, यदा में दोनों के ऊपर दोनों हरूफ पर ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे और फिर आगे मद है और ये मद मुनफसिल है। इसको हम 3 से 4 हरकत में खींचेंगे। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबी में या मद है, खींच कर पढ़ेंगे। लहबिन व, बा के नीचे तनवीन है, जिस तनवीन को हम वाव के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे इदगाम मा अल गुन्ना का कायदा है। आगे तब पे वक्फ करके हम बा पे कलकला करेंगे। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। आयत नंबर 2 में देखें, मा अगना, यहाँ पे भी माँ को खींचेंगे क्योंकि ऊपर मद है और फिर ये भी मद मुनफसिल है। अगना, गैन को पढ़ते हुए गैन की आवाज़ को वाज़िया करेंगे और गैन मोटे हरूफ में से है। अगना, नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिक़दार में खींचेंगे। अनहु, अनहु में इजहार है। मालूहु, माँ में अलिफ मद्दा है, लाम को जल्दी पढ़ेंगे और हु पे एक अलिफ के बराबर खींचकर अदायगी करेंगे। मा अगना अन्हु मालूहु वमा कसब। कसब में भी बा पर कलकला करके हम आयत को मुकम्मल करेंगे। मा अगना अन्हु मालूहु वमा कसब। आयत नंबर 3 में देखें, सयस्ला, यहाँ पे 2 हरूफ सफ़ीरिया इकट्ठे आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर देखना है सा को बारीक पढ़ना है और यस में सौद को मोटा पढ़ेंगे और लाम की अदायगी खींच कर करेंगे क्योंकि उसके ऊपर खड़ा ज़बर है। सयस्ला नारं, यहाँ पे इख्फा करेंगे। तनवीन के बाद अगला जो हर्फ है वो अलिफ है, लेकिन अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत नहीं होती तो हम उसको नहीं पढ़ते, इसलिए अगला हर्फ जो है वो ज़ाल है, तो यहाँ पर इख्फा होगा। नारं ज़ाता, ज़ा को खींचेंगे अलिफ मद की वजह से, ता को जल्दी पढ़ेंगे। लहब, यहाँ पर वक्फ की सूरत में बा पर कलकला करेंगे। सयस्ला नारं ज़ाता लहब। आयत नंबर 4 देखें, वम्रअतुहु, वम्रअतुहु हम्मा, यहाँ पर मैंने 2 सूरतों से पढ़ा जा सकता है। मैंने जिस सूरत में पढ़ा है मैंने इस पे वक्फ नहीं किया। अगर आप वक्फ करना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे वम्रअतुह, ठीक है। यहाँ पे हा की हरकत को नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसकी साउंड जो है वो आएगी। आगे हम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगे और खींचेंगे क्योंकि आगे अलिफ मद है। लतल है तब, हा को वाज़िया करेंगे और तौ को मोटा पढ़ेंगे और बा पर कलकला करेंगे। आयत नंबर 5 देखें, फ़ी जी दी हा, फ़ी में या मद का कायदा है, जी में भी या मद का कायदा है। दाल ज़ेर दी जल्दी पढ़ेंगे, हा को खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद है। फ़ी जी दी हा हबलुम, यहाँ पे देखें बा साकिन है तो हा को वाज़िया करते हुए हम बा पर कलकला करेंगे। हब, इस तरह से। लुम मिम, यहाँ पे इदगाम मा अल गुन्ना का कायदा है। हबलुम मिम, मीम 2 आ रहे हैं और मुशद्दद के साथ हैं, सख्ती से अदायगी करेंगे, मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। हबलुम मिम मसद, सीन को बारीक पढ़ेंगे और इख्तिताम में दाल पर कलकला करेंगे।
في جيدها حبل من مسد